अरे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 से काटते हैं, 2 सते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से अभी कटेगा ये, 2 तिया 6 और 2 नवा 18, फिर अभी अब 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 13 तिया 39, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 13 39, और फिर इसका जो है 13 से ही कटेगा, 13 का 9 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 का मतलब 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 13, यानी कि चूंकि ये घात के रूप में विकल्प दिया है इसलिए इसको घात के रूप में चेंज करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि 2 पर वर्ग गुणे 3 गुणे 13 कौन सा विकल्प हो रहा है, तो ये विकल्प बी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल को। नेक्स्ट सवाल है कि दिया है HCF है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और हल में यहाँ पे लिख लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 252 और 594 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये एक मेथड होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में लसा गुणे मसा। तो हम लोग डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मान लीजिए बराबर क्या हो जाएगा, HCF है गुणे LCM हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, पहली संख्या हम लोग ले सकते हैं 252। पहली संख्या क्या ले सकते हैं, 252 ले सकते हैं पहली संख्या। तो यहाँ पे ले लेंगे पहली संख्या 252 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 594, दूसरी संख्या 594 हो जाएगा, और बराबर हम लोग ले लेंगे 18 इंटू यहाँ पे एलसीएम की जगह पे ले लेंगे एलसीएम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 18 को पक्षांतर करेंगे तो ये जो है 252 और बटे गुणे 594 और बटे में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बटे में 18 बराबर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है इसको कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ पे हम मिटाते हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा कटिंग करेंगे। ठीक है, तो कटिंग कर लेते हैं। तो अब काटेंगे 2 से, 2 कलम 2, 2 कलम 2, 2 कलम 2 से काटेंगे इसको। अब हम लोग 2 से काटते हैं, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 कलम 2, 2 2 नवा 4, 2 छके 12, फिर 2 सब नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 14 तिया 42, 14 से 3 से 14 बेर में कटेगा, 14 तिया 42। ठीक है, अब 14 गुणे 594 करेंगे, तो 14 गुणे 594 कर दीजिए, 14 चौको 56 के 6 हासिल 5, 14 बटे 112, 14 नवा 126 और 5 126 और 5 131, तो 131 के 1 हासिल 13, 14 5 70 3 70 13 70 13 83, तो हो जाएगा 83, यानी कि 8316। तो 8316 सी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो सी विकल्प सही कर देना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना होगा। तो 144 लिख लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए, 2 सते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 छके 12,
फिर 2 से कटेगा 2 एकानम 2 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकानम 3, ठीक है, एक आ गया। तो इसका अगर हम लोग घात के रूप में बदलें तो 1 2 3 4, 4 गो 2 है तो 2 पे 4 घात हो जाएगा और गुणे अब 2 कितना है 3 कितना है 3 2 गो है तो 3 पे 2 घात हो जाएगा। घातों का योग करें हम लोग तो 4 और 2 6 घात हो जाएगा। घात का योग कितना हो जाएगा 6, तो घातों का योग 6 होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a क्या परिमेय संख्या होगा, b क्या परिमेय संख्या होगा, c क्या परिमेय संख्या होगा और d क्या परिमेय संख्या होगा। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो अंडर रूट की संख्या से बाहर हो या जो 1 2 3 4 5 ये परिमेय संख्या है। सभी सम संख्या विषम संख्या ये सभी परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या कौन होता है, जो कर्णी के अंदर होता है, ठीक है। तो कर्णी के अंदर यहाँ पे तो दिख रहा है कि है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें पहला विकल्प को तो अंडर रूट में 5 है प्लस अंडर रूट में 7 है, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 7 है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी के होल ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, यानी कि अंडर रूट में 5 का वर्ग हो सकता है और माइनस में अंडर रूट में 7 का वर्ग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में a धन b एक क्वेश्चन में माइनस बी हो तो इसको हम लोग कह सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे हम लोग अंडर रूट 5 का वर्ग कर देंगे, अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे। अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट संख्या का वर्ग करने पर रूट जो है क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से रूट संख्या का वर्ग करने पर रूट जो है क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रूट को हम लोग हटा देंगे। अब इसके बाद से जो है कैलकुलेट करें हम लोग इसको, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो 5 में से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2। तो माइनस 2 जो है क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और चूंकि ये अपरिमेय होंगे क्योंकि ये जो है अंडर रूट में 3 है अंडर रूट में 7 है तो ये अपरिमेय होगा। ये जो है क्या है, आवर्त दशमलव के रूप में नहीं है, हमेशा परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए ये भी जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और ये जो है अंडर रूट में 10 प्लस 10.1 है, 10.1 है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका सही विकल्प ए होगा, ठीक है। सही विकल्प क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी, तो दी गई संख्या में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। इसमें कुछ करने की जानकारी आपको होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका सभी सवाल हो गया। 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। ये संभवतः जो है यूपी बोर्ड में जरूर आएंगे, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।